स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली बैलेंस करना है, ओके, तो उसके कुछ 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने, ओके। तो पहला स्टेप यही है कि राइट द केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो, अगर समझो तुमको ये फॉर्मूला नहीं दिया है, उसका नाम दिया हुआ है, तो उसका पहले केमिकल मतलब उसको लिख लो पहले, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है तुम्हारा। तो यहाँ पर ये बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब NaOH है, प्लस तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज योर H2SO4। सो इट गिव्स यू सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 प्लस वाटर, ओके, H2O। तो ये तुमने सबसे पहले स्टेप में लिख दिया केमिकल रिएक्शन को। पहले उसके बाद कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट साइड में कितने एटम्स है और राइट साइड में कितने एटम्स है, ओके। तो उसके लिए एक छोटा टेबल ड्रॉ करना है, ओके। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर एलिमेंट, फिर यहाँ पर लिखना है लेफ्ट साइड में कितने और राइट हैंड साइड में कितने, ओके। सो डू लाइक दिस, ओके। सो सबसे पहले एलिमेंट्स, ओके। तो एलिमेंट्स कौन से तुम्हारे, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वंस अगेन है, सो उनको लिख लो पहले। सबसे पहले क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ओके। उसके बाद तुमको काउंटिंग स्टार्ट करना है, ओके, कि कितने हैं, ठीक है। सो अगर तुम देखोगे, सो लेफ्ट साइड में सोडियम कितने, एक ही सोडियम है, ओके, सो 1 सोडियम। राइट साइड में कितने हैं, 2 सोडियम है, ओके, सो 2, ओके। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, ओके। सो 3 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है खाली, ओके। सो 2 हाइड्रोजन, ओके। फिर ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और यहाँ पर 4, सो टोटल कितने हो गए, 5। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, ओके। सो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ओके। फिर सल्फर कितने हैं तुम्हारे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम जो है वो यहाँ पर 1 ही है, पर राइट साइड पे 2 है। वही हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो पहले क्या करो, फिर ये हम लोग ने बना दिया स्टेप 2 के हिसाब से, कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर कर दिए। अब स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम कंपाउंड्स व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एटम ऑक्सीजन के, पर वो बैलेंस है तो उसको टच नहीं करना है। एंड कंसिडर दैट एलिमेंट्स व्हिच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, पर वो अनबैलेंस है, बराबर 3 और 2 है। सोडियम भी 1 और 2 है। तो हम लोग पहले एक बार वापस से केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसमें ही बैलेंस करना स्टार्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी स्क्रिबलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। सो NaOH प्लस H2SO4 गिव्स यू Na2 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ओके। अगर हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 है, कितना है, 2 है, और यहाँ पर 1 ही है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर भी 2 सोडियम हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो अब कितने हो गए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2 और यहाँ के 4 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 और यहाँ पर भी 1 ही है, मतलब 5 ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस अगेन ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, ठीक है। देखो प्रॉपरली पहले कितने हो रहे थे, इसके पहले ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड में 5 ही हो रहे थे, पर यहाँ पर 2 ऐड करने के बाद ऑक्सीजन का एक और बढ़ गया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि के ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ के ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, ठीक है, दोनों साथ में। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अभी टोटल, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण हाइड्रोजन और इंक्रीज हो गया। तो ये जो 2 है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। सो फिर से अभी एक टेबल बनाओ, ओके, और उसके अंदर चेक करो कि ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, राइट हैंड साइड पर कितने हैं, ओके। सो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ओके। अब सोडियम कितने हो रहे हैं मेरे, 2 सोडियम हो गए, बरोबर। यहाँ पर भी राइट साइड में भी 2 सोडियम है। ऑक्सीजन कितने, 2 × और 2 प्लस 4 ऑक्सीजन गिव्स यू 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हो रहे हैं ऑक्सीजन, 4, और यहाँ पर पहले 5 ही हो रहे थे, बरोबर ना, मल्टीप्लाई के बाद। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया ताकि कि 6 ऑक्सीजन हो जाए, 4 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। सो दिस इज 6। हाइड्रोजन अब कितने हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, बिकॉज बाहर 2 है और यहाँ के 2 हाइड्रोजन। सो दैट इज योर टोटल 2 + 2 4, ओके। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, बाहर 2 है और ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, सो दैट विल फॉर्म 4। सो यहाँ पर 4 हो गए। सल्फर कितने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है।
सो अब तुम्हारा रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। सो नाउ आई विल डू सम एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन ऑन पेज नंबर 46, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7, ओके, of balancing a chemical equation, okay. So we'll try to balance both of them, okay. There are total given 4, one I have explained you already, we'll do 2 and 1 is homework for you, okay. So first we have already written the chemical reaction, okay. So first step is over. Second step was basically to draw a table, okay. Table draw करना है, तो table draw कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, okay. Elements लिखो कौन से एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, राइट हैंड साइड पर कितने हैं, ओके। सो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, राइट। सो 3 एलिमेंट्स आर देयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ओके। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 2 + 2 दैट इज 4, ओके। राइट हैंड साइड पर कितने हैं, 2 ही है, ओके। यहाँ पर कितने हैं सल्फर, 2 सल्फर है, ओके। और यहाँ पर सल्फर एक ही है, so sulfur I am writing as 2 and here has 1, okay. ऑक्सीजन टोटल यहाँ पर कितने हैं 7 और यहाँ का 1, so that is your 8. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 ही है, ओके। सो 4. अगर ये रिएक्शन को अगर हम लोग प्रॉपरली देखेंगे तो इसके डबल ऑलमोस्ट इधर है, मतलब राइट हैंड साइड का डबल लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये रिएक्शन, चलो सो लेट्स राइट दिस रिएक्शन प्लस H2S2O7 प्लस H2, okay. H2S2O7 is your disulfuric acid, gives you H2SO4, ओके। सो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड का डबल लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर सिर्फ खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो बैलेंस हो गया, राइट ना। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 1 2 = 2. सो इसको चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। सो विल ड्रॉ वंस अगेन द टेबल। यहाँ पर एलिमेंट, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओके। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितने यहाँ पर अभी 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर भी 2 × 2 इज योर 4, ओके। सो 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 7 + 1 दैट इज योर 8, यहाँ पर 2 × 4 सो दैट इज योर 8, तो 8 और 8 ऑक्सीजन हो गए। सल्फर यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 × 1 इज 2. सो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर एग्जांपल, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद हाइड्रोजन सल्फाइड सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर एंड वाटर, ओके। सो सबसे पहले रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हारा स्टेप 1, स्टेप 2 ये है कि इसको एलिमेंट फॉर्म में लिख लो। सबसे पहले ड्रॉ द टेबल, ओके। सो यू कैन फर्स्ट राइट ऑल द एलिमेंट्स, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके, हियर ओवर हियर एलिमेंट्स, ओके। सो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ओके। सो लेफ्ट साइड पे कितने सल्फर है 1 and 1 2, ओके। राइट हैंड साइड पे ओनली 1 सल्फर इज देयर, ओके। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2, राइट साइड में ऑक्सीजन एक ही है, ओके। और हाइड्रोजन यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन ही है सिर्फ खाली बैलेंस्ड है, ओके, बाकी सब इम्बैलेंस्ड है, ओके। सो ये रिएक्शन के लिए तुमको मैं एक अच्छा सा हिंट देता हूँ कि जो भी तुम्हारा एलिमेंट अकेला हो, ठीक है, तो उसको हमेशा लास्ट में नंबर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, जो नंबर देना है मैं दे सकता हूँ लास्ट में बचा हुआ। सो देखते हैं हम लोग कैसे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर प्लस वाटर, ओके। एक और टेबल में ड्रॉ करूंगा लास्ट में बैलेंस करने के बाद, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर तुम लेफ्ट साइड पे देखोगे तो ऑक्सीजन 2 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए अब 2, पर जब मैं ऑक्सीजन 2 करने जा रहा हूँ तब हाइड्रोजन मेरे कितने हो जा रहे हैं 2 × 2 4, पर यहाँ पर फिर हाइड्रोजन 2 ही है, सो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, राइट। सो 2 × 2 इट बिकम्स 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब सल्फर कितने देखो 1 और 2 × 1 इज 3, तो यहाँ पर मैं 3 से लिख देता हूँ, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था कि यहाँ पर लास्ट में नंबर दो। तो ये मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ चार्ट फॉर्म में, ओके। एलिमेंट्स, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके। तो सबसे पहले कौन से तुम्हारे सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ओके। सो सल्फर कितने हैं 1 and 2 × 1 is 3, सो टोटल सल्फर कितने हो गए 3,
यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 3 है, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर खाली 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 × 1 = 2, सो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 × 2 = 4, यहाँ पर कितने हैं वापस से 2 × 2 = 4, सो 4 और 4, तो हो गया तुम्हारा। सो दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ chemical reactions and equations. I hope you have understood each and everything. If you have any kind of doubt, do drop a message, okay, comment. And in next lecture I'll be explaining you various reaction, that is endothermic, exothermic, will do combination reaction, okay, oxidation reaction. So I hope you don't miss part 3 of this class. Thank you.